श्रीमद् भगवद गीता अक्षर ब्रह्मयोग टिल्ड अध्याय 8 श्रीमद् भागवत गीता भागवत गीता चैप्टर 8 अथाष्टमोध्याय अक्षर ब्रह्मयोग ब्रह्म अध्यात्म और कर्मादि के विषय में अर्जुन के 7 प्रश्न और उनका उत्तर। अर्जुन उवाच किन तदब्रह्म किमध्यात्मा किन पुरुषोत्तम अधिभूत च किन प्रोक्तम अधिदैव किमुच्यते वन। भावार्थ अर्जुन ने कहा है पुरुषोत्तम वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदैव किसको कहते हैं। 1 अधियज्ञ कत कोत देहेस्मिन मधुसूदन प्रयाण काले चकत ज्ञयोसी नियतात्मभे। 2 भावार्थ हे मधुसूदन यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। 2 श्री भगवान उवाच अक्षर ब्रह्म परमन स्वभावोध्यात्मुच्यते भूतभावोद्भाव करो विसर्ग कर्म संगीतः। 3 भावार्थ श्री भगवान ने कहा परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। 3 अधिभूत क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम अधियज्ञोमेवात्र देहे देहभूतावत्। 4 भावार्थ उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत है, हिरण्यमय पुरुष जिसको शास्त्रों में सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ प्रजापति ब्रह्मा इत्यादि नामों से कहा गया है अधिदैव है। और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ। 4 अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलिव्रम यह प्रयाति स मद्भाव याति नास्त्यत्र संशय। 5 भावार्थ जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। 5 यम यम वापी स्मरण भाव त्यजत्यन्ते कलिव्रम तम तमेवति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। 6 भावार्थ हे कुंती पुत्र अर्जुन यह मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहा है। 6 तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्धच्च मयि अर्पित मनोबुद्धि मामेवश्यस्य संशयम्। 7 भावार्थ इसलिए हे अर्जुन तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। 7 भगवान का परम धाम और भक्ति के 16 प्रकार अभ्यासयोग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषः दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। 8 भावार्थ हे पार्थ ये नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। 8 कवि पुराण मनुशासितार मनोर्नियांस मनुस्मृद्य सर्वस्य धातार्म चिंत्य रूप मादित्य वर्ण तम सह परस्तात। 9 भावार्थ जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियमता अंतर्यामी रूप से सब प्राणियों के शुभ और अशुभ कर्म के अनुसार शासन करने वाला सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत्य स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंदघन परमेश्वर का स्मरण करता है। 9 प्रयाण काले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगलेन चैव ध्रुवो मध्य प्राणमावेश्य सम्यक सतम पर पुरुष बपैति दिव्यम। 10 भावार्थ वह भक्ति युक्त पुरुष अंतकाल में भी योग बल से भरिकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। 10 यदक्षर वेदविदो वदंती विशन्ति यद्यत्यो वित्रागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। 11 भावार्थ वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन रूप परम पद को अविनाश कहते हैं आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्माजन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप में कहूंगा। 11 सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धन्याधायात्मनः प्राणमा स्थितो योगधारणाम्। 12 ओमित्येकाक्षर ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यह प्रयाति त्यजन्ते स याति परमा गतिम। 13 भावार्थ सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय में स्थिर करके फिर उस जीते हुए मन द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्म संबंधी योगधारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थस्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। 12 और 13 अनन्यचेता सततम यो मा स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनी। 14 भावार्थ हे अर्जुन जो पुरुष मुझ में अनन्यचित होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। 14
मामोपेत्य पुनर्जन्म दोहखाल्याम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमा गताः 15। भावार्थ, परम सिद्धि को प्राप्त महात्माजन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षणभंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। 15। अब्रह्मभुवनालोकाः पुनरावर्तिनोर्जुन मामोपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते 16। भावार्थ, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोक पुनरावर्ती हैं, परंतु हे कुंतीपुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्मादि के लोककाल द्वारा सीमित होने से अनित्य हैं। 16। सहस्रयोगयंतमहर्यद ब्रह्मणो विदुः रात्रि योग सहस्रांता तेहोरात्र विदो जनाः 17। भावार्थ, ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला जो पुरुष तत्व से जानते हैं वे योगीजन काल के तत्व को जानने वाले हैं। 17। अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः राग्मे रात्रियाग में प्रलीयन्ते तत्रैव व्यक्त संज्ञ के 18। भावार्थ, संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। 18। भूतग्रामा स एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रियाग में वशः पार्थ प्रभवत्यः राग में 19। भावार्थ, हे पार्थ, वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। 19। परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् स्नातनः यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति 20। भावार्थ, उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। 20। अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस्तमहुः परमा गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम 21। भावार्थ, जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परमगति कहते हैं तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते वह मेरा परम धाम है। 21। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं 22। भावार्थ, हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है और जिस सच्चिदानंद परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है, गीता अध्याय 9 श्लोक 4 में देखना चाहिए, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य गीता अध्याय 11 श्लोक 55 में इसका विस्तार देखना चाहिए, भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। 22। शुक्ल और कृष्ण मार्ग का वर्णन। यत्र काले त्वनावत्तिमावृत्ति चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तम का वक्ष्यामि भर्तर्षभ 23। भावार्थ, हे अर्जुन, जिस काल में यहाँ काल शब्द से मार्ग समझना चाहिए, क्योंकि आगे के श्लोकों में भगवान ने इसका नाम स्मृति गति ऐसा कहा है। शरीर त्याग कर गए हुए योगीजन तो वापस न लौटने वाली गति को और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को कहूंगा। 23। अग्निर्ज्योतिर्ः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः 24। भावार्थ, जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेता योगीजन उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाए जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। 8.24 धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्ते 25। भावार्थ, जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता है, रात्रि अभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकौम कर्म करने वाला योगी उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योत को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर वापस आता है। 25। शुक्ल कृष्णे गति हेते जगता शाश्वते मते एकयात्यनावृत्ति मन्या वर्तते पुनः 26। भावार्थ, क्योंकि जगत के ये 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक द्वारा गया हुआ अर्थात इसी अध्याय के श्लोक 24 के अनुसार अर्चमार्ग से गया हुआ योगी जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता उस परमगति को प्राप्त होता है और दूसरे के द्वारा गया हुआ अर्थात इसी अध्याय के श्लोक 25 के अनुसार धूममार्ग से गया हुआ सकौम कर्मयोगी फिर वापस आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। 26। नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भावार्जुन 27। भावार्थ, हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में संबुद्धि रूप से योग से युक्त हो अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। 27। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलम् प्रदिष्टम् अत्येत तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी पर स्थान 35 चाद्यम 28। भावार्थ,
योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दानादि के करने में जो पुण्यफल कहा है उन सबको निस्संदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। 28 ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्मयोगो नामाष्टमोध्याय। 8 जय श्री कृष्णा।